वेलकम टू शेप आईएएस। आज हम बात करेंगे एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में जिसमें रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। ये आर्टिकल इसलिए पब्लिश हुआ था कि हमें इसमें ये जानना था कि ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था मोदी गवर्नमेंट ने, वो कितना सक्सेसफुल रहा है या नहीं रहा। बेसिकली 2018 के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था, उसका नाम था आयुष्मान भारत। इसका गोल था टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इसका मतलब ये है कि जितने भी पीपल हैं, जितने भी लोग हैं भारत में, उनको एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए क्वालिटी हेल्थ केयर और अफोर्डेबल हेल्थ केयर, चाहे वो पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में जाए या प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में जाए। ये इस गोल के साथ आयुष्मान भारत को लॉन्च किया गया था। इस जो आयुष्मान भारत है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, थ्रू विच जिसमें सब्सिडाइज ड्रग्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, थेरेपीज दी जाती है और ट्रीटमेंट होते हैं ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि अक्रॉस द कंट्री के अंदर। और इसमें यानी कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर, इसमें काफ़ी हद तक सर्विसेज प्रोवाइड की गई है। इसका सेकंड कंपोनेंट है इंश्योरेंस कवर, जिसका नाम है पीएमजे, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस इंश्योरेंस कवर के अंदर हम लोग जो फैमिलीज होती है उनको एलिजिबल होती है टू टेक अप द कवर ऑफ अप टू ₹5 लाख, चाहे वो पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में जाए या प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में जाए। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल्ड में समझते हैं कि इस स्कीम को लॉन्च करने की ज़रूरत क्या थी, इसने क्या माइलस्टोन सेट किया है और क्या वे फॉरवर्ड है इस स्कीम का। तो आइए शुरू करते हैं इस डिटेल्ड एनालिसिस में इस स्कीम के बारे में और इस इंश्योरेंस कवर के बारे में। इस इंश्योरेंस कवर के अंदर हम लोग 5 लाख रुपीज़ देते हैं पर ईयर पर फैमिली के अंदर। इस स्कीम का गोल है टू हेल्प मोर देन 50 करोड़ बेनिफिशरीज। इसमें डिलीवर्ड इंश्योरेंस होता है। जो लोग सर्टेन बिलो लेवल इनकम के अंदर आते हैं, जो हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, स्पेशली वो लोग जो सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर पाते, या फिर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस वेदर इट इज़ पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में जाने से घबराते हैं, जिन्हें लाइफ सेविंग सर्जरीज करवानी होती है या फिर ट्रीटमेंट करवाने होते हैं, उनके लिए इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडेड होता है, जो कि है 5 लाख पर ईयर पर फैमिली के अंदर। ये जो स्कीम है ये है वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं जिनमें फ्री का इलाज होता है, तो हमें प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में जाने की क्या ज़रूरत है या फिर स्कीम को लॉन्च करने की क्या ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो फिर हमें ये जो है ये स्कीम लाने की क्या ज़रूरत पड़ी, या फिर हमें प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में जाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, या ये इंश्योरेंस कवर देने की क्या ज़रूरत थी। तो बेसिकली बात ये है कि मोस्ट ऑफ अस यानी कि मेजॉरिटी ऑफ अस वी डोंट ट्रस्ट दीज पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को वी डोंट ट्रस्ट, बिकॉज वहाँ पर जो है कुछ फैसिलिटीज़ लैक करती है, तो मोस्टली वी गो टू द प्राइवेट हेल्थ हॉस्पिटल्स। सो दिस इज़ व्हाट मोदी गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू सॉल्व। गवर्नमेंट जानती है कि उनके जो हॉस्पिटल्स हैं यानी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, दे आर लैकिंग फॉर द क्वालिटी और अफोर्डेबल हेल्थ केयर के लिए। इसलिए ये जो स्कीम है ये पूरा का पूरा इंश्योरेंस कवर जो है मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जस्ट बिकॉज कि जो ऐसे पीपल होते हैं जो मतलब पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस पे ट्रस्ट नहीं करते, या फिर उनको ऐसे जहाँ पर वो चाहें वहाँ पर वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, स्पेशली डीलिंग विद द मोर कॉम्प्लिकेटेड केसेस, यानी कि जहाँ मोर सर्जरीज रिक्वायर्ड है, जहाँ पर सेकेंडरी और टर्शरी यानी कि हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में ही अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है, बिकॉज दे हैव सुपीरियर टेक्नोलॉजीज़। इस वजह से जो है मोदी गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस कवर स्कीम लॉन्च किया है कि आप अपनी मर्जी से जिस हॉस्पिटल में जाएं वहाँ ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और आपको पर ईयर पर फैमिली जो है 5 लाख रुपीज़ दिया जाएगा फॉर योर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस। ये जो है ये एक शॉर्ट टर्म जो है लाइक मोटिव है इसको ट्रीट करने का, बट लॉन्ग टर्म के अंदर ये कितना इम्पैक्टफुल है वो हम आगे इस वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। पर ये शॉर्ट टर्म के लिए गोल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपको जहाँ मर्जी है आप वहाँ जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। गवर्नमेंट जो है उस पूरे का जो है अप टू 5 लाख रुपीज़ पूरा का पूरा इंश्योरेंस कवर देगी, चाहे वो सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन हो या फिर वो टर्शरी प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन हो। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सपोज करो एक मिडिल क्लास फैमिली है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाती है ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और उनका बिल आ जाता है अप टू 4 to 5 लाख रुपीज़, राइट। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आता है, तो उनको एक मेडिकल शॉक लगेगा। क्यों? बिकॉज 4 to 5 lakhs इट्स अ वेरी बिग प्राइस फॉर द मिडिल क्लास फैमिली इनकम, और उसमें आपको अगर कोई इंश्योरेंस कवर ही नहीं है तो वो काफ़ी ज़्यादा लग रहेगा 4 to 5 लाख रुपीज़। तो दिस विल डिस्टर्ब देयर होल लिविंग स्टाइल, पूरा लाइफस्टाइल उनका डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट कम्स इनटू द पिक्चर, दिस इंश्योरेंस कवर विल कम इनटू द पिक्चर। इसमें यह होता है कि आप कोई भी मिडिल क्लास फैमिली या कोई सी भी फैमिली यानी कि जो पुअर वीकर सेक्शंस वाली फैमिलीज होती हैं,
जो जाती है प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो उनको गवर्नमेंट जो है अप टू 5 लाख तक का मेडिकल इंश्योरेंस देती है, ताकि वो ऐसी फैमिलीज़ जो है उनको मेडिकल शॉक नहीं लगे और उनका लिविंग स्टाइल जो है वो डिसरप्ट नहीं हो। इस वजह से जो है गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च करी थी। गवर्नमेंट को पता था कि अगर वो पब्लिक हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो इट विल टेक अ लॉन्ग ऑफ टाइम। ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, बट शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के लिए उन्होंने प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को चुना अलॉन्ग विद दिस इंश्योरेंस कवर। और इस स्कीम का यही मोटिव है कि मोर देन 50 करोड़ बेनिफिशरीज को जो है हम हेल्प करें, और इस स्कीम ने काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट काम भी किया है। ये एक ऐसी फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसने अपना गोल काफ़ी हद तक अचीव भी किया है। अब हम समझते हैं कि इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन की क्या प्रॉब्लम आ रही है और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या हो सकता है। इंश्योरेंस कवर देना शॉर्ट टर्म तक के लिए तो ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए हमें हमारे रूट्स को ही सही करना पड़ेगा, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसकी टेक्नोलॉजीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा। तो अब हम समझते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्यों इतनी प्रॉब्लम आती है कभी कभी। ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है, ये एक कैशलेस और पेपरलेस ट्रांजैक्शन है। इसके अंदर क्या होता है कि हम हॉस्पिटल जाते हैं, जिन फैमिलीज़ को वो कार्ड मिला होता है आयुष्मान भारत कार्ड, वो फैमिलीज़ वो कार्ड लेकर जाते हैं हॉस्पिटल के पास। हॉस्पिटल उनको ट्रीटमेंट करता है और वो कार्ड जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज़ को देते हैं या फिर गवर्नमेंट को देते हैं, और गवर्नमेंट या फिर जो इंश्योरेंस कंपनी जिससे टाई अप होता है वो उनको पे बैक करती है। तो ये पूरा की पूरा जो है आयुष्मान भारत ऐसे वर्क करता है। अगर हम लोग इसका फंडिंग पैटर्न देखें, तो जो सेंटर होता है वो 60-40 का होता है, यानी कि 60% सेंटर फंड करती है, 40% स्टेट्स। जबकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये पूरा 90:10 हो जाता है। 90% सेंटर फंड करती है, 10% स्टेट फंड करता है। और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनमें लेजिस्लेचर्स नहीं है, उनके अंदर 100% पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है। अब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि स्कीम काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हद तक इसने पूरे लोगों को हेल्प भी किया है, पर इसके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कहीं प्रॉब्लम रहती है। तो समझते हैं इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन क्या है। इसमें स्कीम के अंदर कुछ सक्सेस, कुछ अचीवमेंट्स जो हैं अभी तक हम लोगों ने देखे हैं, लाइक अचीवमेंट्स हैज़ बीन मेड, कुछ अचीवमेंट्स नोट किए जा सकते हैं। अगर आप लोग जो है हॉस्पिटल्स को देखो, लाइक गवर्नमेंट और पंचायत वाले सेक्शंस में, तो वहाँ के हॉस्पिटल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। पीपल जो है वो लोग जो है वो जाना पसंद नहीं करते। अगर जाते हैं तो वो एक नेसेसिटी के रूप में जाते हैं। तो बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप हुआ है, अगर जिनको बेटर क्वालिटी चाहिए तो वो इट एनकरेजेस कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे। जिनको गुड ट्रीटमेंट होता है, तो गवर्नमेंट ने इसके अंदर काफ़ी अच्छा जो है एक अच्छा जॉब किया है। पूरा की पूरा जो है पूरा हेल्थ इंश्योरेंस को उन्होंने काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है। पर अगर मैं एक ऐसा स्टेट की बात करूँ जो एक रोल मॉडल बनाता है हेल्थ केयर के अंदर, वो स्टेट का नाम है केरला। केरला जो है वो एक मॉडल स्टेट रूप में आया है, क्योंकि केरला गवर्नमेंट जो है वो अपने हेल्थ केयर पर ज़्यादा स्पेंड करती है। वो उनका जो एक्सपेंडिचर होता है वो हेल्थ केयर में, यानी कि पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में ज़्यादा होता है, बट स्टिल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है लोगों का। कैसे? क्योंकि जो लोग हैं वो ज़्यादातर ट्रस्ट नहीं करते पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में जाने के लिए, तो वो जाते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में ही है। तो उनका जो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऐसे ज़्यादा होता है। अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूँ, तो गवर्नमेंट जो है राइट नाउ स्पेंडिंग 1.5% ऑफ इट्स जीडीपी इनटू इट्स हेल्थ केयर, पर एक्चुअली में ये रेशियो बढ़कर 3 to 4% हो जाना चाहिए जीडीपी का। पर केरला ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है हेल्थ केयर के अंदर, पर फिर भी वहाँ पे जो लोग हैं वो पब्लिक हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स के बजाय प्राइवेट हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जस्ट बिकॉज दे हैव अफोर्डेबल एंड लाइक दे हैव सुपीरियर टेक्नोलॉजीज़। वही जो है लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए, तो लॉन्ग टर्म के अंदर इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ये है इन्वेस्टिंग इनटू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो हैं, जो हायर फैसिलिटीज़ होती है प्राइवेट हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स में, वो पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में लाना, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। बट शॉर्ट टर्म के लिए इंश्योरेंस कवर इट्स राइट, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये होता है कि शॉर्ट टर्म में जो लोग हैं जिनको ट्रीट होना है या जिनको सर्जरीज करवानी है, वो वेट नहीं करेंगे, वो प्रॉपर जाएंगे जहाँ पर उनको जाना है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ में जाए या प्राइवेट में जाए। तो प्राइवेट में जाने से भी वो डरेंगे नहीं। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म गोल की बात करूं, तो इस स्कीम ने काफ़ी अच्छा इंप्रूव किया। अगर एक रैंकिंग की माने, तो अकॉर्डिंग टू अ रैंकिंग, इंडिया रैंक्स 67 आउट ऑफ 189 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। यानी कि अगर मैं आपको एक बात बताऊं, इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द फैमिलीज़ फॉर गिविंग द इंश्योरेंस। बहुत ज़रूरी है कि हम लोग फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट करें, जो वीकर सेक्शंस हैं उनको इंश्योरेंस कवर करके। बट इट हैज़ हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो इन कवरिंग ऑफ ऑल दिस स्कीम्स,
बट प्रॉब्लम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में है। क्यों? क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो हॉस्पिटल में होता है कि हॉस्पिटल जो है वो मिसयूज़ या मिसट्रीट करते हैं उन लोगों को जिनके पास वो उनके पास आते हैं, जिनके पास आयुष्मान भारत कार्ड है। कुछ हॉस्पिटल जो है वो ओवरचार्ज करते हैं पूरा बिल कवर करने के लिए, कुछ हॉस्पिटल को डिले होता है पेमेंट में। तो ये सारी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। और सबसे मेजर प्रॉब्लम इसका गोल है जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, जो प्रॉपर अचीव नहीं हो पा रहा। क्यों? बिकॉज ये जो स्कीम है ये शॉर्ट टर्म तक के लिए लोगों की हेल्प है, बट लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में ही इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट की भी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के अंदर गवर्नमेंट को जो है वो प्रॉपर की प्रॉपर जो पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स में उनको हेल्प करनी चाहिए, उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम अच्छी टेक्नोलॉजीज़ ला सकें और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें। ये जो प्रॉब्लम है, यानी कि ये जो हमें गोल अचीव करना है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का, वो तभी पॉसिबल है जब हम इसको लॉन्ग टर्म तक अचीवमेंट तक लेकर जाएं। शॉर्ट टर्म के लिए वेल इट इज़ गुड एंड फाइन और इट हैज़ हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, मोर देन 10 करोड़ पीपल्स को हमने इसमें हेल्प किया है। और हमारा जो गोल है अप टू 50 करोड़ बेनिफिशरीज को, वो हम धीरे धीरे अचीव कर लेंगे। तो ओवरऑल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत स्कीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है टू हेल्प द फैमिलीज़, चाहे वो अपनी मर्जी से प्राइवेट में इंस्टीट्यूशंस में जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं, स्पेशली फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी ट्रीटमेंट, फॉर सर्जरीज और फॉर अदर मेडिकल इमरजेंसीज के लिए। बट लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं हॉस्पिटल्स के, उनको इम्प्रूव करें, साथ ही साथ सुपीरियर टेक्नोलॉजीज़ भी वहाँ पर लेकर आए ताकि लॉन्ग टर्म में पूरा हम लोग हेल्थ केयर जो है वो कवर अप कर सके और हम हमारा जीडीपी का कुछ रेशियो बढ़ा करके हेल्थ केयर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत। आई होप you like the video. If you like this video, please do hit a like button or follow the channel and subscribe it for more.